सिखों के विवाह के लिए अधिनियम तो वर्ष 1909 में ही बन गया था, लेकिन उसमें विवाह के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। स्वतंत्रता से पहले सिखों में शादियां गुरु ग्रंथ साहिब जी की मौजूदगी में आनंद विवाह अधिनियम के तहत होती थी और 1955 तक ऐसा ही होता रहा। लेकिन 1955 में उसे निरस्त कर दिया गया और हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म को जोड़ते हुए सिखों को भी हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल कर दिया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कई अन्य सिख संगठन लंबे समय से आनंद कारज के तहत होने वाली सिख की शादियों को हिंदुओं से अलग मान्यता देने की मांग कर रहे थे। इसकी कई वजह थी। पहले तो यह है कि सिख और हिंदू धर्म की शादियों के रीति रिवाज में अंतर है। हिंदुओं में जहां शादियों के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, वहीं सिखों में 4 लावा फेरे लिए जाते हैं। इसके अलावा सिख संप्रदाय के जो लोग विदेश जाते हैं, उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिए गए विवाह प्रमाण पत्र को लेकर कई समस्याएं आती हैं। जैसे उनके पासपोर्ट पर सिख लिखा होता है, जबकि विवाह प्रमाण पत्र हिंदू धर्म का होता है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता आकाश राजपूत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर एंड जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा से बात की। देखिए, जो सिख बच्चे बच्चियां शादी करते हैं, सिख रहत मर्यादा में करते हैं, जिसको आनंद कारज कहते हैं हमारे में, वो लेने के बाद जब वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेते थे तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता था रजिस्टर्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये किसी भी धर्म के लिए जायज़ नहीं है, किसी सरकार के लिए भी जायज़ नहीं है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म का सर्टिफिकेट थमाया जाए। मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम निकाह करता और उसको ये कहा जाए कि तुम्हें हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट देगा, तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा। या कोई हिंदू अगर शादी करता उसको कहा जाए कि तुम्हें निकाह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ये हक नहीं दिया गया था। हम बहुत सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अभी हमने 2012 में देश की सरकार से इसको पास कराया, अभी स्टेटों ने फिर इसको लागू नहीं किया। हमने जद्दोजहद करके इस सरकार की, दिल्ली सरकार से इसको लागू कराया। अब दिल्ली के अंदर जो भी शादी होगी जोड़ों की, उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको अपनी सिख रहत मर्यादा के मुताबिक आनंद मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। सर, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे पहले फ़ायदा तो है कि जो हमारा धर्म है वो हमें आज़ादी देता है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की। तो फिर जब मैंने जिस धर्म में शादी की उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी बात, जब विदेशों में लोग जाते थे तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो जब अपना फॉर्म भरते थे उसमें लिखते थे सिख रिलीजन, और जब वो अपना डॉक्यूमेंट देते थे तो मैरिज सर्टिफिकेट के तौर पर जब देते थे उसमें लिखा होता था रजिस्टर्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। वो कहते थे फेक है, ये लगता है शादी। तो इसमें टेक्निकली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जो अब इसके लागू होने से ठीक हो जाएंगी। सर, इसके अंदर अगर रजिस्टर कराना हो तो उसके लिए क्या क्या फॉर्म वगैरह के बारे में? तो दिल्ली सरकार में अगर दिल्ली के अंदर किसी ने कराना हो तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, उसकी वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पे ऑनलाइन जाके फॉर्म जमा होगा, और जब फॉर्म जमा कराएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जब आप रिलीजन अपना सिख डालेंगे तो आपके सामने आनंद मैरिज एक्ट की अपने आप विंडो खुल जाएगी। और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए दोनों की फ़ोटो, और जिस गुरुद्वारे में शादी की है वहाँ की एक लेटर की शाह शादी हुई है, 2 विटनेस जो शादी की में मौजूद हों, और दोनों मियाँ बीबी जोड़े की फ़ोटोग्राफ, और कुछ एफिडेविट हैं जो ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड है। तो ये सारे कागज़ पूरे करके आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, और फिर जब आपको टाइम मिल जाएगा 1-2 दिन का, और एसडीएम के सामने जाके आपका ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। सर, इसकी जो फीस है हर स्टेट में अलग है। दिल्ली में क्या फ़ीस रखी गई है इसकी? दिल्ली में इसकी 500 रुपया फ़ीस रखी गई है, लेकिन ये नॉमिनल सी फ़ीस है, फ़ीस तो को बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अपने घर से पूरी करके जाएँ, और टेक्निकली इसमें बहुत लंबी चौड़ी दिक्कत आती नहीं है। अगर आपके कागज़ पूरे हैं तो आपको अगले दिन ही कागज़ मिल जाता है। इसमें इतना टाइम क्यों लग गया इसको, जो अब आके जो हुआ है? देखिए, 2012 में हुआ था, उसके बाद 2013 में इसकी गजट नोटिफिकेशन भी होगी। कोई सरकार इसके लिए संजीदा नहीं थी, किसी को चिंता भी नहीं थी। फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 3 साल से सरकार थी, उनके एमएलए को पता भी नहीं था काम कैसे होना है। जब मुझे विधानसभा में आने का मौका मिला तो हमने इसको फॉलोअप किया और कुछ ही दिनों में लागू करा दिया। सिरसा जी जो हमसे जुड़े और इस आनंद मैरिज एक्ट के बारे में हमको बताया। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।